आज की कहानी है दोस्तों नसीब। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे, दीपक, राजू और श्याम। ये तीनों नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामलों में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी। उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ शाम के साथ होता था। तीनों की जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान चले गए। श्याम की हालत बंद से भी बदतर हो गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100-100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोर्ट व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उस 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान में एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा ले गई। श्याम ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें श्याम की हालत में रत्ती भर का फर्क नहीं नजर आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना ले। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छिपा दी। सुबह नींद से जगा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। शाम आखिर करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दीपक और राजू शाम को मिलने आए, तब भी उसे उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सिलने के लिए सुई तक नहीं थी। और राजू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद क्यों न कर ले, उसका परिणाम बिल्कुल निफल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने शाम को वह सुई दे दी। राजू और दीपक के जाने के बाद शाम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज़
उसके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। शाम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उसके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। शाम की माँ ने जब मछली को पकड़ने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट में से चमकीला पत्थर निकला। शाम को उस पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर शाम को 2000 सोना मुहरे मिल गए। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिन बाद जब उसके दोस्तों राजू और दीपक उससे मिलने आए तो उसकी बदलती हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को श्याम की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसी के दिए पैसों से श्याम ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोस्तों से अपने खेतों में घुमाने के लिए गया और बाद में अपने बगीचे में वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली पोटली थी, जिसे कभी एक चील श्याम के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब श्याम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौटकर आ रही थीं। नसीब चमकाने की वजह से श्याम तो खुश था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे दोस्त, सच्चे मित्र। नसीब का खेल ये हर किसी के साथ हो सकता है। ज़िंदगी में धैर्य रखना बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, ऐसी ही हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।